हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द चैनल द एच क्लासेस। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस ताकि आपको मेरे चैनल के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। इस वीडियो के से मैं एक शुरू कर रहा हूँ एक कोर्स सीरीज़ जिसमें मैं सारे एनसीईआरटी को कवर करने वाला हूँ। बेसिकली एसएसटी को, सोशल साइंस को मैं यहाँ पर कवर करूँगा। एनसीईआरटी जिसमें मैं 6, 7, 8, 9 एंड 10 5 क्लासेस को कवर करने वाला हूँ। देखते हैं कितने महीने में कवर होगी, लेकिन अभी आज मैं शुरुआत करने जा रहा हूँ क्लास 6 से, चैप्टर 1 डाइवर्सिटी। तो डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, हिंदी में हम इसको बोलते हैं विविधता या अनेकता। जैसे कि यूनिटी एंड डाइवर्सिटी हमने पहले भी सुना हुआ है बहुत बार, उसको कहते हैं अनेकता में एकता। तो ये शब्द हमने सुने हुए हैं, इससे हम पहले भी परिचित हैं। तो डाइवर्सिटी का मतलब होता है बहुत सारी चीज़ें अलग अलग जो होती है ना, जैसे कि हमारे नेचर है उसमें भी बहुत सारी डाइवर्सिटी है। बहुत सारे अलग अलग तरीके के पेड़ हैं, बहुत सारे अलग अलग तरीके के जो एनिमल्स हैं, ये इसे ही कहते हैं डाइवर्सिटी। जब किसी भी चीज़ में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हों और बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट तरह की आइटम्स हों तो उसे कहते हैं डाइवर्सिटी। आपको, मुझे लगता है, मीनिंग क्लियर हो गया होगा डाइवर्सिटी का। तो अब चलते हैं हम चैप्टर की ओर, अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। ये इसी के ऊपर चैप्टर है कि आपको डाइवर्सिटी का मीनिंग कितना समझ में आता है। यहाँ पर ही आपको क्लियर अब दिख रहा होगा। 3 children around your age have drawn the figures above। अब ये हम आपकी एज के, मतलब 6th क्लास की एज के बच्चों के ये फिगर्स बनाए हुए हैं। तो एम्प्टी बॉक्स में आप अपना एक ह्यूमन फिगर बनाइए और देखिए वो कहना चाह रहे हैं कि आप एक बनाइए फिगर अपना, और फिर इन ड्राइंग्स को देखिए, अपनी ड्राइंग को देखिए। तो सब में आपको कुछ ना कुछ बारीकियां अगर देखेंगे तो बहुत ज़्यादा स्टाइल जो होगा, रिलीजियस रिचुअल्स हैं, वो सारा कुछ अलग दिखेगा। तो ये आपको मीनिंग समझाना चाह रहे हैं डाइवर्सिटी का, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। फिर आप चलते हैं अब हम थोड़ा सा आगे। Do you think it would be easy for you to make friends with someone who was very different from you? क्या आपके लिए ये बहुत इजी होगा कि आप एक ऐसे बच्चे को अपना फ्रेंड बनाएं जो आपसे बहुत अलग है? नहीं होगा बिल्कुल भी। तो ये आप एक स्टोरी है, यहाँ पर पढ़ते हैं हम। आई हैड मेंट इट एज अ जोक मेड अप फॉर अ स्मॉल रैग बॉय हु सोल्ड न्यूज़पेपर्स एट जनपथ क्रॉसिंग एट द बिजी इंटरसेक्शन। तो ये एक जोक के बारे में है, एक छोटे से लड़के के बारे में जो न्यूज़पेपर्स बांटता था, बेचता था जनपथ क्रॉसिंग पे। वो एक बिजी इंटरसेक्शन थी। एवरी टाइम आई साइकिल पास्ट ही वुड रन आफ्टर मी होल्डिंग आउट द इंग्लिश पेपर एंड स्क्रीमिंग आउट द इवनिंग्स हेडलाइंस इन अ मिक्सचर ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश वर्ड्स। तो वो हेडलाइंस पढ़ता रहता था, भागता रहता था उसके पीछे, नरेटर के पीछे। दिस टाइम आई स्टॉप्ड बाय द पेवमेंट एंड आस्क्ड फॉर द हिंदी पेपर। हिज माउथ फेल ओपन। तो एक उसने, नरेटर ने उससे कह दिया कि एक रुक के, और कहा कि मुझे हिंदी वाला पेपर दे दो। तो वो पूछते, यू नो हिंदी ही आज। तो उसने पूछा कि आपको हिंदी आती है? उसने ऑफ कोर्स कि मैं पेपर ख़रीद रहा हूँ, इसका मतलब मुझे आती ही होगी। तो तुमने ऐसा क्यों सोचा, वो पूछता है लड़का है उससे कि तुमने ऐसा क्यों सोचा, नरेटर पूछता है। तो वो रुक जाता है, लेकिन फिर वो बोलता है कि आप ऐसे दिखते हो कि आप अंग्रेज़ की तरह दिखते हो, सो अंग्रेज़। ही सेड, यू मीन यू कैन इवन रीड हिंदी। वो पूछता है आप क्या पढ़ भी सकते हो हिंदी को? वो सोचता है वो अंग्रेज है, जो नरेटर को सोचता है। फिर वो कहता है ऑफ कोर्स आई कैन। ये मतलब बहुत इम्पेशेंटली बोल रहा होता है नरेटर। वो बहुत ही इरिटेट सा हो जाता है उसकी जो लैंग्वेज को सुन के, कि मतलब उसे ऐसा लग रहा है कि मुझे हिंदी भी नहीं आती। तो फिर वो कहता है हिंदी तो मैं स्कूल में भी पढ़ता हूँ, सब्जेक्ट्स। वो कहता है सब्जेक्ट क्या होता है? ये सब्जेक्ट्स मतलब कि सब्जेक्ट्स भी हैं मेरे हिंदी में। तो वो कहता है कि वो पूछता है कि सब्जेक्ट्स क्या होता है, लेकिन नरेटर इस कन्फ्यूजन में आ जाता है कि मैं इसको कैसे समझाऊं कि एक सब्जेक्ट क्या होता है।
जो कभी स्कूल नहीं गया है। वो लड़का क्योंकि स्कूल तो कभी गया नहीं होता है, जो न्यूज़पेपर बेच रहा होता है, तो वो कैसे समझाए कि सब्जेक्ट्स क्या होते हैं। तो वो कहता है ये एक ऐसी चीज़ है, वो ऐसी से शुरुआत करता है कि ये एक ऐसी चीज़ होती है, इट इज़ समथिंग एंड द हॉकिंग। लेकिन जैसे ही ऐसा वो कहता है, पीछे से हॉर्न बजाना शुरू हो जाते हैं गाड़ी वाले, और वो फिर एंड आई लेट माई सेल्फ बी पुश्ड अलॉन्ग विद द रेस्ट ऑफ द ट्रैफिक। तो ट्रैफिक की वजह से जो पीछे ट्रैफिक हो जाता है, हॉर्न बज रहे होते हैं, इसलिए वजह से उसको आगे चलना पड़ता है, और वो बात वहीं पर हमारी जो है उनकी रुक जाती है। लेकिन द नेक्स्ट डे ही वॉज देयर अगेन। तो लेकिन अगले दिन वो फिर से वहीं होता है। वो नरेटर को देखकर स्माइल कर रहा होता है, हिंदी पेपर को पकड़े होता है। वो कहता है भैया आपका अखबार, आप बताइए ये सब्जेक्ट क्या चीज़ है। वो कहता है कि कल तो हमारी बात रह गई थी, अब बताओ क्या चीज़ होती है ये सब्जेक्ट। द इंग्लिश वर्ड साउंडेड स्ट्रेंज ऑन हिज टंग। It sounded like its other meaning in English to be ruled by someone else. Oh, it's just something to study. वो कहता है ओहो अच्छा, जो कल बात रह गई थी, ये तो एक ऐसी चीज़ होती है जिसको हम पढ़ते हैं। I said. And then because the red light had come on, I asked him, Have you ever been to school? तो वो नरेटर पूछता है कि क्या तुम कभी स्कूल गए हो अपनी ज़िंदगी में। वो कहता है नेवर, मैं कभी भी नहीं गया। एंड ही एडेड प्राउडली आई बी। तो वो कहता है नेवर, मैं कभी भी स्कूल नहीं गया हूँ। और वो कहता है कि मैंने तो, और वो प्राउडली कहता है कि मैंने तो काम करना भी शुरू कर दिया था जब से मैं बहुत छोटा था। तो फिर वो अपने आप को अपनी साइकिल सीट के अगेंस्ट मेजर करके दिखाता है। और फर्स्ट माई मदर यूज़ टू कम विद मी बट आई कैन डू इट ऑल अलोन। वो कहता है कि मतलब मेरे पहले तो मेरी मम्मी भी मेरे साथ आती थी जब मैं छोटा था, लेकिन अब तो मैं अब इसको अकेला भी कर सकता हूँ। फिर नरेटर उससे पूछता है कि अब तुम्हारी मम्मी कहाँ पर है। लेकिन फिर से लाइट्स जो चेंज हो जाती है। लाइट्स चेंज का मतलब है कि जो ट्रैफिक लाइट्स हैं वो रेड से ग्रीन हो जाती हैं। पीछे से जो है ट्रैफिक फिर से चलना शुरू हो जाता है और उसको फिर से चलना पड़ता है। लेकिन वो चिल्लाता हुआ बच्चा कहता है शी इज़ इन मेरठ विद। बस यहीं तक उसको सुनता है चीख उसकी कि वो मेरठ में है उसकी मम्मी। द रेस्ट वॉज ड्राउंड आउट। लेकिन वो बाद का जो उसने बोला वो नहीं, वह सुन नहीं पाता। लेकिन अगले दिन फिर बात होती है उनकी, और वो लड़का कहता है मेरा नाम समीर है। और वो बहुत ही शर्माता हुआ पूछता है कि आपका क्या नाम है। लेकिन ये बहुत इनक्रेडिबल होता है। उसकी बाइसाइकिल वॉबल कर जाती है, मतलब कि इधर उधर से हिलने लग जाती है, क्योंकि वो हैरान हो जाता है नरेटर का नाम भी समीर ही होता है। तो कहता है व्हाट। तो बहुत हैरान हो जाता है लड़का भी, और वो कहता है समीर जो होता है छोटे वाला, वो कहता है कि वो उसकी आंखें चमकने लग जाती हैं। फिर नरेटर कहता है येस आई ग्रिन्ड एट हिम, इट्स अनदर नेम फॉर हनुमान्स फादर यू नो। फिर वो उसको बताने लग जाता है कि मतलब हनुमान जी के पिताजी का नाम भी समीर था। तो वो फिर ऐसे बात करते हैं कि लड़का कहता है अच्छा मैं अब समीर एक हो गया मेरा नाम, और तुम्हारा नाम क्या हो गया समीर दो। जैसे हम कहते थे ना कि अगर क्लासेस में एक ही क्लास में दो नाम होते हैं, जैसे कि समीर हो गया, वैसे समीर का एग्जांपल ले ले तो मैम कह नहीं देती है कि समीर वन और समीर टू, जैसे राघव वन और राघव टू। तो ऐसे करके उन्होंने भी कह दिया मैं समीर एक और तू समीर दो। तो ऐसे ही एक बात चल रही होती है एक बच्चों की तरह ही, जैसे आप लोग करते हैं, समथिंग लाइक दैट। आई आंसर्ड एंड देन आई हेल्ड आउट माई हैंड। हाथ मिलाओ समीर दो। और वो कहते हैं अरे समीर दो, अपना हाथ तो मिलाओ मुझसे। लेकिन फिर वो मतलब हाथ मिलाते हैं, उसकी जो वार्मथ है वो फील कर रहा होता है। आज हम इस स्टोरी को ही बस कंप्लीट करेंगे, ज़्यादा ये मत सोचिए कि बहुत लंबा मैं इसको कर रहा हूँ, खींच रहा हूँ। फिर बाकी हम अगले वीडियो में करेंगे। आप मेरी सारी वीडियोस को फॉलो करते जाइए, आपका चैप्टर यूं 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 निकल जाएगा, आपको पता भी नहीं लगेगा। द नेक्स्ट डे ही डिड नॉट हैव हिज यूजुअल स्माइल फॉर मी।
मतलब जैसे वो पहले स्माइल करता था नरेटर के लिए, वैसी स्माइल उसके फेस पर नहीं थी। वो कहता है कि मेरठ में बहुत ज़्यादा ट्रबल है, बहुत ज़्यादा दिक्कत आई हुई है, बहुत ही लोग मर रहे हैं, वहाँ पर दंगे हो रहे हैं, राइट्स हो रहे हैं। फिर जो नरेटर होता है वो हेडलाइंस को देखता है, वो पढ़ता है कम्यूनल राइट्स इट ब्लेज्ड। वो देखता है कम्यूनल राइट्स मतलब दंगे फसाद हो रहे हैं। फिर वो नरेटर होता है जो वो शुरू करता है कि बट समीर आई बिगैन, वो शुरू करता है बट समीर, इतना ही कहता है, आई एम अ मुस्लिम समीर। वो कहता है मैं तो एक मुस्लिम समीर हूँ, मैं तो मुस्लिम हूँ, और एंड ऑल माई पीपल आर इन मेरठ। जो छोटा समीर मतलब जो बच्चा होता है, लड़का होता है न्यूज़पेपर वाला, वो कहता है कि मेरे जो सारे लोग हैं वो मेरठ में हैं। तो वो रोने लग जाता है दुख से जब उसके शोल्डर को नरेटर टच करता है, और वो नीचे मुंह करके रोने लग जाता है बस। ही वॉज नॉट एट द क्रॉसिंग द डे आफ्टर, वो अगले दिन वहाँ पर नहीं आता क्रॉसिंग पे जहाँ पर वो हर रोज़ मिलते थे। नीदर द डे आफ्टर नॉर एवर अगेन, मतलब वो कभी भी नहीं आता, एक तो अगले दिन भी नहीं आता, उसके बाद भी कभी नहीं आता वो वहाँ पर। और वो कभी न्यूज़पेपर नहीं लाता, ना ही इंग्लिश का ना ही हिंदी का। कैन टेल मी वेयर माई समीर दो हैज़ गॉन। तो वो इससे समझ आता है कि वो अपनी मम्मी के पास मेरठ में जा चुका है, अपने परिवार के पास, और वो अब यहाँ पर नहीं आएगा। तो अब ये चैप्टर को हम आगे बढ़ाएंगे हमने अपनी अगली वीडियो के साथ, और कुछ एक अच्छी समझ के साथ। अभी तक आपने सिर्फ एक स्टोरी को पढ़ा है, इस स्टोरी को आप अपने माइंड में रखिए। अब ये स्टोरी को जब आप अपने माइंड में रखेंगे तो चैप्टर आपको बहुत अच्छे से क्लियर होता जाएगा। ये आपको सिर्फ समझाने के लिए एक स्टोरी आपको बताई गई है। ये मतलब एक खेल में स्टोरी में ही आपको चैप्टर के जो बेसिक्स हैं वो आपको समझा दिए गए हैं। तो अब मुझे लग रहा है कि अब मुझे वीडियो को यहीं पर रोक देना चाहिए, समाप्त कर देना चाहिए। अब इसी के साथ इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ, आपसे इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक का बटन दबा दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।